नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आ रहे हैं। इसमें बाल विकास के सिद्धांत और उसके प्रवर्तक और कौन-कौन से सिद्धांत हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से लगभग 50 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा जो वन लाइनर होंगे। एकदम फटाफट से देखेंगे। आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार क्वालिटी का, तो जरूर देखिएगा लास्ट तक। देखिए पहला प्रश्न है आप लोगों का, क्षेत्र सिद्धांत के किस विद्वान ने दिया था। देखिए क्षेत्र का सिद्धांत कौन से विद्वान ने दिया था, तो कार्ल लवीन ने दिया था। ये सारे प्रश्नों को लिख के रख लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा जिन वैज्ञानिकों का नाम या फिर मनोवैज्ञानिकों का नाम आप लोगों ने सुना नहीं है, उन्हीं लोगों का पूछने जाएगा। इस बार आपका टीईटी व्यापम जो है थोड़ा हार्ड लेवल देगा, क्योंकि अभी आजीवन कर दिया गया है। क्षेत्र सिद्धांत का किस विद्वान ने दिया था, है ना, क्षेत्र सिद्धांत तो कर्ट लवीन ने दिया था। आगे देखिए दूसरा नंबर, कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे। जो ये कर्ट लेविन थे कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। ठीक है, याद रख लीजिएगा कर्ट लेविन के बारे में। गेस्टाल्टवादी क्या है, गेस्टाल्टवादी क्या है, तो जर्मनी के विद्वानों का एक समूह है गेस्टाल्टवादी। ठीक है, जिसमें कौन कौन थे तो देख सकते हैं यहाँ पे कोहलर, कोफा, बर्दिमर शामिल है। ये सब शामिल है, जर्मनी के विद्वान हैं जिसमें कोहलर या फिर कोफा, बर्दिमर ये सब शामिल हैं। ठीक है, आगे देखिए कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे। जो कर्ट लेविन थे कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक थे, समर्थक थे, तो संज्ञानवादी। ठीक है, संज्ञानवादी याद रख लीजिएगा। क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है। जो क्षेत्र सिद्धांत है उसको संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान। इसी तरह से इसको आप लिख लिख के रख लीजिएगा। देखिए क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत या फिर और है बाल दिशा मनोविज्ञान। इन तीनों नामों से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के क्षेत्र का अर्थ क्या है, तो उत्तर होगा इसके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। कर्ट लेविन ने जो क्षेत्र सिद्धांत दिया है तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य है। याद रख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे और रहेंगे एकदम। अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया है, तो रॉबर्ट गेने ने दिया है। अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत तो रॉबर्ट गेने ने दिया है। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो रॉबर्ट गेने आपके संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। रॉबर्ट गेने कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये थे अमेरिका के थे। रॉबर्ट गेने अमेरिका से थे। रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है, तो 8 भागों में क्रमिक रूप से बांटा है। कौन कौन से, तो संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम, अभिक्रिया, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। इन 8 भागों में बांटा गया है इसको। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है, तो इसमें संकेत अधिगम। ठीक है, सबसे पहले निम्न है वो, निम्न से उच्च की ओर। सबसे उच्च कौन हो जाएगा, तो समस्या समाधान। ठीक है, रॉबर्ट गेने के श्रेणीक्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सर्वोच्च है तो समस्या समाधान। 12वां में देख सकते हैं आप। 13 नंबर का प्रश्न देखिए, रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है। कब पूरा हो जाता है, तो 12 वर्ष के उपरांत समस्याओं का वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है। ठीक है, तो 12 वर्ष के बाद अधिगम पूरा हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है। याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कई बार रिपीटेड हुआ है, तो किन्होंने दिया है, पावलोव ने दिया है। ठीक है, पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो पावलोव व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। ठीक है, डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर कार्य करता है। एक बंदर डमरू पर नाच रहा है तो कौन से सिद्धांत का कार्य कर रहा है, तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। खेल में विजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी है शास्त्रीय। खेत में है ये, खेत बोल दिया था। खेत में विजुका मतलब जो आपका काग भगोड़ा रहता है ना, काग भगोड़ा खड़ा रहता है, उसको देख के आपके पक्षी लोग भागने लगते हैं, है ना। तो ये कौन सा सिद्धांत है, तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था, चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया था, तो कोहलर ने किया था। उस चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान था। याद रख लीजिएगा। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो संज्ञानवादी। ठीक है, कोहलर संज्ञानवादी। कोहलर से लिख लीजिएगा पूरा। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, तो चूहे पर प्रयोग किया था स्किनर ने। ठीक है, चूहे पर किन्होंने किया था, स्किनर ने। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो व्यवहारवादी। कौन से संप्रदाय, तो व्यवहारवादी। ठीक है, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बल देता है। कौन सा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत।
अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो कोहलर ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किन्होंने दिया? कोहलर ने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा यहाँ पर भी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किन्होंने दिया है? कोहलर ने दिया है। कोहलर ने किन पे आगे देखिए, मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? देखिए, मानसिक रूप से कोई बालक मंद है तो उसको सीखने में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, काक भगोड़ा वाला भी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो ब्रूनर ने दिया है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किन्होंने दिया है? ब्रूनर ने दिया है, याद रख लीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानव विकास किन दोनों की योगदान का परिणाम है? तो वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है, मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण से ही होता है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर होता है। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से को कहते हैं? दूसरे के व्यवहार से सीखना, है ना, दूसरों के व्यवहार से सीखना को सामाजिक अधिगम कहते हैं। खुद के प्रत्यक्ष सीखते हैं उसको प्रत्यक्ष अनुभव, है ना, प्रत्यक्ष अधिगम कहेंगे। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं? तो किन्होंने कहा है? कौन सा सिद्धांत है ये? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ये। कौन सा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ठीक है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास का हिस्सा है, ठीक है। किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास का हिस्सा है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं, किसमें? तो विकास की दर में। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न किसमें होते हैं? विकास की दर सभी में भिन्न भिन्न होता है, याद रख लीजिएगा। विकास की दर सभी प्राणियों में भिन्न होता है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत और व्यापक परीक्षा द्वारा। बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा, है ना, हमेशा चलते रहने वाला। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक के महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की तो ये है सामाजिक कारक पर सबसे ज़्यादा बल देते हैं। जब बच्चे की दीदी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण है तो संवेगात्मक दुश्चिंता, है ना, संवेगात्मक दुश्चिंता होता है कि बच्चे संवेगात्मक दुश्चिंता होने लगता है माँ से बिछड़ने का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म और स्थूल गति दोनों को याद कर लीजिएगा। सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसमें से आता ही है तो लिखना जो है सूक्ष्म है ना, यहाँ पे लिखना। आगे देखिए, किशोर खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार का, ठीक है। किशोर किसका अनुभव करते हैं? तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय बहुत सबसे अच्छी है ना, विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो मेरा परिवार, है ना। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करोगे तो बच्चे को उसके परिवार के बारे में बताओगे, यही है, ठीक है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है किन्हों का? इसको IMP लगा लीजिएगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किन्होंने कहा था? तो वुडवर्थ ने कहा था। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो स्वनिम, है ना, स्वनिम, ठीक है, सबसे छोटी इकाई स्वनिम। या फिर आगे देखिए, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने खाली स्थान के प्रति कठोर होते हैं, किसके प्रति? तो समस्या के प्रति कठोर होते हैं, किसके प्रति? समस्या के प्रति। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो बाल्यावस्था में। बालिका बहुत तीव्र गति से बड़ी होती है, तेज गति से उनकी लंबाई में वृद्धि होती है। दीवा स्वप्न एवं भाषा के कुटकरण की आवश्यकता है, किसको है? तो किशोरावस्था में होती है। किसको होती है? दीवा स्वप्न और भाषा की कुटकरण की आवश्यकता किनको होती है? तो किशोर वो लोगों को होती है, किशोरावस्था में होती है। विकास के संबंध में सही कथन है, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। विकास क्या है? सभी पक्षों में होने वाला, है ना, शारीरिक जो भी होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, सभी विकास सभी तरह से होता है। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। क्या बताता है?
वर्तुलाकार, है ना। विकास केवल एक दिशा पे नहीं होकर सभी दिशाओं पे होता है, ठीक है। तो ये है वर्तुलाकार। जन्म के समय शिशु रोता है वातावरण के परिवर्तन के कारण। जन्म के समय बच्चा क्यों रोता है? जन्म के कारण उसके वातावरण में अचानक से चेंज हो जाता है। बच्चे 9 माह से कहाँ पे रहता है? माँ की गर्भ पे रहता है, अचानक से वो दूसरे वातावरण पे आ जाता है, तो इसलिए वातावरण उसका परिवर्तित होता है, तो वो क्या होने लगता है? रोने लगता है। शिशुवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है? तो इलेक्ट्रो, क्या कहा जाता है उसको? बालिकाएं ज़्यादा देखे होंगे, बालिकाएं ज़्यादा पिता से ज़्यादा श्रद्धा भाव रखते हैं, तो वो कौन सा है? तो इलेक्ट्रा के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रा ग्रंथि के प्रभाव के कारण होता है। क्लार्क और बीच ने नर चिंपैंजी के शरीर में क्या किया था? तो स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे। देखिए, ये क्लार्क और बीच जो थे उन्होंने स्त्री हार्मोन प्रवेश करा दिए थे नर चिंपैंजी पे, ठीक है। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है, क्या है? तो गुणनफल है। क्या होता है? बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल होता है। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? तो जीवन का सबसे कठिन काल होता है किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव एवं तूफान का काल किन्होंने कहा था? इसको स्टार लगा लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अच्छे लगे होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के धमाकेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।